हाय दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद टीम बनारस में। आज हम लोग केबीएस 2018 की रीजनिंग के पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन उपर्युक्त आकृति का प्रतिबिंब है जबकि दर्पण को रेखा ए बी पर रखा गया है। यहाँ पर एक दर्पण है और इस साइड एक फिगर बना हुआ है। तो बताना है कि इस साइड कौन सा फिगर बनेगा इन चारों में से। ठीक है, तो जब भी कभी दर्पण रखा हुआ हो और इसके इस साइड अगर मान लीजिए P है तो इस साइड जब लेकर जाएंगे तो यह जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि कुछ इस साइड इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर हम C है यहाँ पर और मिरर के इस साइड अगर लेकर जाएंगे तो C किस साइड हो जाएगा, इसका डायरेक्शन जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही डी के केस में भी होगा। अगर डी इस साइड का है तो डी का किधर हो जाएगा, अब यह इस साइड का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए देख लेते हैं किस किस में ऐसे चेंज हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आप ऑप्शन नंबर ए में सी तो जस्ट मिरर के सामने इस साइड अपोजिट हुआ है, पी भी अपोजिट हुआ है, किंतु डी देखिए इस साइड भी इधर का ही है, इसका मतलब कि डायरेक्शन और इसमें भी इसी डायरेक्शन में है, तो यानी कि यह तो गलत है। बी वाले में देखिए इसमें सी और डी दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, तो यह भी गलत है। ठीक है, और सी वाले में देखिए जब सी ऑप्शन में देखेंगे तो इसका देखिए सी इस साइड हुआ है और डी का भी डायरेक्शन चेंज हुआ है। ठीक है, ऐसे ही पी का भी हुआ है और ए तो मान लीजिए सेम ही रहेगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि संख्याओं 3, 4, 5 का वही संबंध बताइए जो संबंध संख्याओं 1, 2, 3 का संख्याओं 1, 4, 9 से है। तो संख्याओं 1, 2, 3 का संबंध 1, 4, 9 से क्या है, जब हम 1 का वर्ग कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ऐसे ही जब 2 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा, 4, और 3 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा, 9। यानी कि इन तीनों का वर्ग करने पर ये संख्याएं प्राप्त हो रही हैं। तो यहाँ पर भी देख लीजिए 3 का वर्ग करने पर 9, 4 का वर्ग करने पर 16 और 5 का वर्ग करने पर 25 प्राप्त हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपर्युक्त दो आकृतियों में कुछ संबंध है, निम्नलिखित आकृतियों में से उस आकृति समुच्चय को चुनिए जिसका वही संबंध है जो उपयुक्त आकृतियों का है। तो जब हम ऊपर वाले आकृतियों में संबंध देखेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक वृत्त बना है और उसके अंदर एक त्रिभुज है। ठीक, और जब इस साइड आ रहे हैं तो इधर क्या है, जो अंदर त्रिभुज बना हुआ है वही केवल बाहर निकल आया है। ठीक है, तो ऐसा ही इसमें भी ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक वृत्त बना है, इसके अंदर एक त्रिभुज है, किंतु जब यह बाहर आया है तो यहाँ पर क्या है, एक चतुर्भुज यानी कि आयत मिल जा रहा है, तो यह तो गलत है। यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बना हुआ है और इधर बाहर क्या, वही वृत्त बाहर आ गया है, यानी कि यही हमारा सही रिलेशन दर्शा रहा है। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कि जिस प्रकार पहले आकृति के अंदर का चित्र बाहर करके दूसरी आकृति प्राप्त हुई है और उसी प्रकार से क्या हुआ है, इस विकल्प में भी देखिए अंदर का चित्र क्या हुआ है, बाहर मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कूट भाषा में प्रिंसेस को इस ECINRPTU लिखा जाता है, इसी कूट भाषा में स्पाइस जेट को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग हल करने के लिए क्या करेंगे, इसे काउंट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए जो ई है, यहाँ से ई स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ पर छठे नंबर पे है, छठे नंबर को यहाँ पर लिख दिया गया है, और सी आपका 5वें नंबर पे है, यहाँ पर लिख दिया गया है। फिर आई देखिए, आई यहाँ पर काउंट करेंगे तो यह तीसरे नंबर पे आएगा, फिर छठवें 5वें के बाद फिर तीसरा लिखा गया है, फिर एन आप किस नंबर पे आएगा, चौथे नंबर पे है, फिर उसके बाद चौथे नंबर पे यहाँ एन लिखा गया है और आर दूसरे नंबर पे है, और यहाँ पर आर किस नंबर पे लिखा जा रहा है, यहाँ पर आर आपका दूसरे नंबर पे। ठीक है, ऐसे ही पी है। ठीक है, पी पहले नंबर पे है, फिर उसके बाद यहाँ पर पी आपका पहले नंबर पे लिख दिया गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको काउंट करते हुए जब इसे बनाएंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए स्पाइस जेट ए में जे आपका छठे नंबर पे है, तो जे को पहले लेकर आना है। तो जे मान लीजिए इसमें भी पहले आ रहा है, इसमें भी पहले है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। फिर उसके बाद ई आपका 5वें नंबर पे है। ठीक है, तो किस में 5वें नंबर पे है, यानी कि दूसरे नंबर पे ई आना चाहिए, तो इन तीनों में ही ई है तो सही है। फिर आपका
तीसरा नंबर, यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर है ना, तो तीसरे नंबर पर क्या आना चाहिए, तीसरे नंबर पर आपका आई आना चाहिए। ठीक है, तो आई देखिए किस में है, तीसरे नंबर पर है, तो ए में है, बी में है, यानी कि डी तो नहीं होगा। अब ए और बी में लड़ाई रह गई है। ठीक है, फिर चौथे नंबर पे आपका क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। देखिए इसमें भी सी है, इसमें भी सी है। ठीक, फिर दूसरे नंबर पर पी आना चाहिए, तो इसमें भी पी है, इसमें भी पी है। और फिर उसके बाद पहले नंबर पर यस आना चाहिए, इसमें भी है, इसमें भी है। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर देखिए यस का क्या हुआ था, यस का एक टी हो गया था, यानी कि यस में +1 हुआ था। ठीक है, फिर यस का क्या हुआ था, यू हुआ था, यानी कि +2। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर भी कर लेंगे। ई के बाद क्या होगा, यफ होना चाहिए। ई +1 करेंगे तो यफ किस में आ रहा है, आपका बी में आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें स्पेस कम होने की वजह से हम बहुत अच्छे से इसे समझा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंद्र एक पुरुष तथा सहेज एक स्त्री है। सहेज की माता इंद्र की माता की बहन की बेटी है। सहेज का इंद्र से क्या संबंध है। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि इंद्र एक पुरुष है तथा सहेज एक स्त्री है, और सहेज की माता इंद्र की माता की बहन की बेटी है। अगर यहाँ पर हम लोग इंद्र को बना लेते हैं, ठीक है, तो इंद्र की माता, इनकी माता यहाँ पर हो गई। ठीक, इनकी जो बहन है, इंद्र की माता की बहन की बेटी, अब इनकी जो बेटी है, ठीक है, तो सहेज की जो माता है वह इंद्र की माता की बहन की बेटी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी सहेज हो जाएंगी और ये सहेज की माता होंगी। ठीक है, ये क्या है, इंद्र की माता की बहन की बेटी है। ठीक है, यानी कि इस हिसाब से क्या हुआ, जो सहेज की माता है वह क्या हुई, वह इंद्र की क्या हुई, आपकी भाई हुई। ठीक है, सहेज की माता जो इंद्र की क्या हुई, बहन हुई। ठीक है, यानी कि इंद्र क्या हुआ, सहेज की माता के भाई हुए। ठीक है, तो हमको क्या बताना है, इसमें बताना है कि सहेज का इंद्र से क्या संबंध है। तो सहेज का इंद्र से क्या संबंध होगा, जो इंद्र है वह सहेज की मामा लगेंगे, तथा जो सहेज है वो क्या लगेंगी, इंद्र की भांजी लगेंगी। क्या लगेंगी दोस्तों, भांजी लगेंगी। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से देखिए। होपफुल, हेल्पफुल, हेल्दी, हीलिंग, हिटिंग। यदि इन शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर होगा। तो शब्दकोश में देखिए ए से स्टार्ट होकर जेड तक चलता है। ठीक है, उसी पैटर्न पर हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पर 5 के पाँचों जो आपके शब्द हैं, मीनिंग है, ठीक है, वह क्या है, एच से स्टार्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यह पहला वाला ओ से स्टार्ट है, बाकी चारों आपकी ई से स्टार्ट हैं। तो जो शब्दकोश में पहले ई आता है उसके बाद ओ आता है, तो होपफुल तो आपका 5वें स्थान पे चला जाएगा, तो इसको यहाँ से कट कर देंगे, यानी कि होपफुल तो नहीं होगा और यहाँ पर दिया भी नहीं है। हमको चाहिए कौन सा, तीसरे स्थान पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यच ई के बाद देखिए इस वाले में ए आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है। ठीक है, और हेल्पफुल में क्या हो रहा है, ई के बाद यल आ रहा है, यानी कि यह भी नहीं होगा। ये दोनों तो होंगे नहीं क्योंकि यह 5वें नंबर पे आ गया और यह चौथे नंबर पे। हमको चाहिए क्या, तीसरे नंबर पे। ठीक है, अब ए के बाद देखिए इसमें क्या आ रहा है, यल आ रहा है, इसमें यल आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है, टी आ रहा है। तो जो आपका टी है वह यल के पहले आता है, PQRST JKMLN। ठीक है, तो यानी कि तीसरे नंबर पर आपका क्या हो जाएगा, हीटिंग आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और हमको तीसरे नंबर वाला ही शब्द चाहिए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हीटिंग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति घंटा घर के निकट खड़ा है, वह दक्षिण की ओर चलकर बिंदु P पर पहुंचता है जो कि घंटा घर से 8 किमी दूर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति कहाँ खड़ा है, घंटा घर के निकट खड़ा है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि घंटा घर आपका यहाँ पर है। ठीक, और वह इसके निकट खड़ा है और फिर उसके बाद वह वहाँ से कहाँ पर चलता है, बिंदु B पर पहुँचता है, P पर, जो कि घंटा घर से 8 किमी दूर है। ठीक है, और किधर चलता है, वह दक्षिण की ओर चलता है। तो दक्षिण की ओर आपका किधर होता है, नीचे की तरफ। ठीक है, और कितना चल रहा है, 8 किलोमीटर चल रहा है। वह बिंदु P से दाएं मुड़कर, अब फिर दाएं मुड़ेगा, दाएं किस साइड मुड़ेगा, इस साइड मुड़ेगा। कितना चल रहा है, 6 किलोमीटर चल रहा है। ठीक, चलता है और फिर बिंदु Q पर पहुंचता है। अब कहाँ पहुंच गया है, बिंदु Q पर। ठीक है, ये कहाँ पर पहुंचा था, बिंदु P पर। ठीक है, और
बिंदु Q से वह फिर दाएं मुड़कर बिंदु R पर पहुंचता है जो कि बिंदु Q से 10 किलोमीटर दूर है। अब यहाँ से फिर कितना चल रहा है, वह चल रहा है 10 किलोमीटर और कहाँ पर पहुंच रहा है, R पे पहुंच रहा है। ठीक है, बिंदु R से वह दाएं मुड़कर बिंदु S पर पहुंचता है और फिर बिंदु R से दाएं मुड़ रहा है और कहाँ पर पहुंच रहा है, बिंदु S पर, जो R से कितना दूरी है, 6 किलोमीटर। यानी कि ये वाली दूरी और यह दूरी दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, फिर बिंदु यस पर पहुंच गया है जो R से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी वह घंटाघर से कितना दूरी तय तथा किस दिशा में है। ठीक है, तो ये वाली जो दूरी है आपकी वह कितनी है, 8 है, और ये वाली कितनी है, 10 है। यानी कि यह कितनी दूरी होगी, तो यह 2 किलोमीटर दूरी होगी और घंटाघर से पूछ रहा है किस दिशा में है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जब हम लोग डायरेक्शन निकालेंगे तो यह पूरब आएगा, यह पश्चिम आएगा और ये वाला क्या आएगा, उत्तर आएगा। ठीक है, तो 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए 4 शब्दों में से एक शब्द अन्य से भिन्न है, उस विषम शब्द को चुनिए। पीला, नीला, सफ़ेद, लाल। तो जो आपका पीला है, नीला है, लाल है, ये सभी कलर क्या है, इंद्रधनुष में पाए जाते हैं, जबकि सफ़ेद क्या है, इंद्रधनुष में नहीं पाया जाता है। तो यह आपका सबसे अलग कलर है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कि किसी 18 सेमी, 48 सेमी और 16 सेंटीमीटर वाले आकार की सोने की ईंट को पिघलाकर घन की आकृति में परिवर्तित किया गया है। इस नई आकृति की एक भुजा किसके बराबर है। चूँकि सोने की ईंट को पिघलाकर ही घन बनाया गया है तो इन दोनों का आयतन क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो आइए लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोने की ईंट का आयतन 18 गुणे 48 गुणे 16 होगा दोस्तों, और जो घन है उसका आयतन कितना होगा, AQ होगा। और इन तीनों का जब हम लोग गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, 13,824। आप लोग आराम से गुणा कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, यह A का Q हो जाएगा। अब जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 13,824 और इधर कितना था, AQ, तो इधर आएगा, इधर करड़ी में 3 हो जाएगा और इधर A। यानी कि जब इसका हम लोग घनमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, यह 24 का घन है। ठीक है दोस्तों, तो A का मान कितना आ जाएगा, 24। और A क्या है, यह घन की भुजा है और हमको निकालना भी था क्या, कि नई आकृति की, यहाँ पर कह रहे हैं ना, नई आकृति की एक भुजा किसके बराबर है, तो वह कितने के बराबर होगा, 24 सेंटीमीटर के बराबर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।